हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक काल के द्विवेदी युग, भारतीय युग और छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में अपन अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो छायावाद के दूसरे कवि सुमित्रानंद पंत। आधुनिक काल छायावाद। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में 1970 में मंदी हो गई। जन्म स्थान है ग्राम कोसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। पंत जी की सर्वप्रथम रचना गिरजे का घंटा 1900 ईस्वी है। सुन रहे हैं आप सभी, ध्यान दीजिए। पंत द्वारा रचित पल्लव एक पंत जी द्वारा रचित ऐसी रचना है जिसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र इनको कहा जाता है। पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव, वर्मा। तो क्रम से याद करना है। महादेव वर्मा को छायावादी शक्ति दुर्गा कहा जाता है और इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रम से आप याद कर लेना। प्रसाद, पंत, निराला। इनका प्रिय छंद रोला था। अलग छंद होते हैं, रोला है, गीतिका है, द्रुत विलंबित है, वंशस्थ है, ये सब छंद है। तो ये इनका प्रिय छंद रोला था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंद पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन जो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और हिंदी साहित्य में उनका बहुत विशेष योगदान है, तो उनके साथ मिलकर एक रचना इन्होंने लिखी थी, उसका नाम है खादी के फूल। हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से खादी के फूल रचना इन्होंने लिखी थी। चिदंबरा रचना पर इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किसी एक रचना के लिए अभी तक 4 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहला पुरस्कार 1968 में भारतीय ज्ञान पुरस्कार चिदंबर था। उसके बाद भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर कितनी नावों में कितनी बार निराला को, और उसके बाद में 1982 में महादेव वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषाओं में लिखित रचना के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो ये भारत की सभी जो संविधान में उल्लेखित भाषा उसमें दिया जाता है। तो 4 जो पुरस्कार है वो 1982 तक एक रचना के लिए दिया जाता था, और उसके बाद हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जैसे 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान में पुरस्कार मिला, उसी प्रकार केदारनाथ सिंह, अलग अलग जो कवि हैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लोकायतन, इस रचना पर पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। अब छायावाद में कौन कौन सी इनकी रचनाएं? सबसे पहले है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ये सभी छायावाद की रचना है। छायावाद का समय 1918 से 1938 या 1920 से 1936 जो समय है, उस काल की रचनाएं हैं ये। प्रगतिवाद रचनाएं। अपन छायावाद के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रगतिवाद, वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो उस काल की रचनाएं हैं इनकी युगांत, युगवाणी और ग्राम्य रचना है। गांव ग्रामीण का जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश कैसे होता है, कैसे गांवों का रहन सहन होता है, क्या ग्रामीण जीवन की जो समस्या होती है, पूरा का पूरा चित्रण ग्राम्य कविता में की लिखा गया। पहले ये कविता चलती थी संध्या के बाद, तो वो कविता भी इस प्रकार के वतन को आधार मानकर लिखी गई। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद आनंदवाद या समरसतावाद या प्रतिभिज्ञा दर्शन से प्रभावित थे, तो ये पंत जी है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। और उन अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगान।
अन्य रचनाएं पो फटने से पहले, कला और बूढ़ा चांद। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद हिंदी साहित्य में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए सुंदरानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखो इनकी पंक्तियां देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुना आप। प्रमुख पंक्तियां, छोड़ द्रुमों की मधु छाया, पेड़ पौधों की जो मधु छाया है, तोड़ प्रकृति की भी माया, प्रकृति माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये इनकी पंक्तियां हैं। उसके बाद ये पंक्तियां नारी सौंदर्य पर, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, तुम्हारी मंजुल मूर्ति को निहार देखकर लग गई मधु के मन में ज्वाल, मधु के मन में भी ज्वाल लग गई। खड़े किंसुक अनार कचनार, ये सब फलों के नाम है। लालसा की लौ से उठ लाल, ये नारी सौंदर्य पर आधारित है। इनका प्रसिद्ध कथन, हमें भाषा नहीं राष्ट्र की आवश्यकता है। कवि कहते हैं हमें भाषा की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्र। जब तक राष्ट्र है, राष्ट्र का अस्तित्व है, तो भाषा का अस्तित्व नहीं है। यदि राष्ट्र भी नहीं है तो भाषा कोई काम की नहीं है। तो सबसे पहले वो राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। हमें राष्ट्र की आवश्यकता है, पुस्तकें नहीं, मनुष्य की भाषा। और मनुष्यों की भाषा की केवल पुस्तकों से कुछ नहीं होता, मनुष्यों की भाषा की आवश्यकता है। और उस भाषा में क्या होना चाहिए, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते रहते हैं मनुष्य, ऐसी भाषा की आवश्यकता है। जो हमारे देश की मानसिक दशा, भाषा देश का प्रतिबिंब होता है। देश की मानसिक दशा वहाँ के साहित्यकारों की, वहाँ के विद्वानों का प्रतिनिधित्व करती भाषा। भाषा के बिना कोई साहित्य नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अगर खुद की भाषा की उन्नति हो रही है तो वो सभी उन्नतियों का मूल है। देश की मानसिक दशा दिखलाने के लिए आदर्श हो सके ऐसी भाषा की आवश्यकता इन्होंने बताई। इनका प्रसिद्ध कथन है, उसे आगे देखते। अब उसके बाद अपने एक ऐसे कवि के बारे में पढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम था। ये वास्तव में निराले थे। इनको जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इनकी पत्नी का देहांत हो गया, भाई बंधु वगैरह सब सारे परिवार के सदस्य एक एक करके इनको छोड़कर चले गए। जीवन में घोर संकट, विषाद, शोक की स्थिति हो गई। उस स्थिति में हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को संभालना कठिन है। कुछ दिनों बाद इन्होंने अपनी पुत्री की जो शादी की और शादी के कुछ महीनों बाद भी पुत्री की भी मृत्यु हो गई। निराला के जीवन में घोर अंधकार छा गया और तो फिर भी वो हताश नहीं हुए। महाकवि निराला के जीवन से हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। मनुष्य को संकट में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य, निष्ठा और लगन से अपने कर्तव्य बोध में लग जाना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर नजर रखनी चाहिए। तो निराला ने अपने जीवन में इतना बड़ा कष्ट भोगते हुए, अनेक दुखों का, बाधाओं का सामना करते हुए उन्होंने ये कार्य किया। निराला वास्तव में निराला थे, मतलब इतने संघर्षशील जीवन था उनका कि उन्होंने साहित्य रचनाओं को ही सर्वोपरि समझा। ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी साहित्य रचना करते रहे। अंतिम क्षणों तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य साधना ही करते रहे। रामविलास शर्मा ने उनके बारे में निराला की साहित्य साधना नामक कृति लिखकर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निराला जी वास्तव में एक भारतीय हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कवि हैं। इन्होंने साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया। महाकवि निराला ने तो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में बहुत लंबी कविता लिखी थी, सरोज स्मृति, जो संसार का सबसे बड़ा गीत है। और ये दानी भी बहुत थे। महादेव वर्मा ने इनको ऑर्डर दानी संज्ञा दी, मतलब जो भी मन में या उनके पास आया किसी की सहायता करनी है तो सहायता करते, चाहे खुद के पास कुछ नहीं हो। 50 रुपये खुद के पास है तो वो अगर कोई दान लेने आगे उसको दे देते, जरूरतमंदों की सहायता करते।
इतने इसलिए इनको निराला कहा गया। तो चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म रविवार को दिन हुआ था, रविवार के दिन, इसलिए इनको कहा गया सूर्यकांत। पहले नाम था सूर्य कुमार, जो परिवर्तित होकर सूर्यकांत हो गया। जन्म काल 1899 वसंत पंचमी दिन का जन्म हुआ था। स्थान महिषादल, जो पश्चिम बंगाल में था, वहां पर इनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाप्राण शब्द का प्रयोग हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि है। ये वाले छंदों से मुक्त कविता मानते थे कि छंदों के बंधन से मुक्त होनी चाहिए, इसलिए इनको मुक्त छंदों का प्रवर्तक भी माना जाता है। रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं औदत्य का कवि कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? ओज और औदत्य का कवि। समझ में आ रहा है? इन्होंने मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किया। 2 पत्रों का संपादन किया था, मतवाला और समन्वय। मतवाला जो पत्र था, उसके मुख पृष्ठ पर लिखा हुआ वाक्य रहता था, हमेशा वो लिखा रहता था। सबसे ऊपर की पंक्ति क्या थी वो देखिए, अमीय अमृत गरल यानी विष, अमीय गरल शशि चंद्रमा शिखर रविकर, रविकर यानी सूर्य, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये वाक्य मतवाला पत्र के मुख पृष्ठ पर लिखा होता था। दिव्य युगीन कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना। तो ये इनका जन्म 1899 हुआ था, तो द्विवेदी का समय है 1900 से 1920। तो इनको कुछ रचनाएं द्विवेदी युग की भी है। और इन्होंने एक रचना लिखी थी जूही की कली 1916 में। तो जब ये सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास गए, तो द्विवेदी बहुत क्रोधित हुए कि उनको ये अच्छा नहीं लगता था, और उन्होंने इसको रचना को सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया और फेंक दी वो रचना। इतने कड़क स्वभाव के थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल और गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और जूही की कली। जूही की कली 1916 वाली, जो सरस्वती पत्रिका में नहीं छपी थी। अन्य तुलसीदास एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। सरोज स्मृति, मैंने अभी बताया था, संसार का सबसे बड़ा शोक गीत और सबसे लंबी कविता है, अपने पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी हुई। कुकुरमुत्ता रचना में पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया गया। पूंजीवादी लोग होते हैं, वो एक तरफ समाज की व्यवस्था को मानते हैं और समाज का असमान, जिसमें धन का असमान वितरण होता है, पूंजीपति और पूंजीपति होता है, गरीब और ज्यादा गरीब होता है, वह धन का असमान वितरण कहते हैं। तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें गरीब और असहाय लोगों का हित साधा नहीं जाता। राम की शक्ति पूजा इनकी एक लंबी कविता है। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए दक्षिण भारत में गए थे, रामेश्वर, तो वहां पर शक्ति की आराधना की थी। तो उसी राम की शक्ति पूजा को एक लंबी कविता के रूप में उन्होंने लिखा है। राम की शक्ति पूजा में अपना प्रतिबिंब, अपने जीवन का झलक भी इस कविता में देखने को मिलती है। निराला की अपने आप को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो भगवान राम असहाय हो जाते हैं, उनमें थोड़ी दुर्बलता की भावना आ जाती है। तो हो सके निराला अपने जीवन के बारे में कह रहे हो, इस प्रकार की प्रतिनिधि रचना है अपने जीवन की, राम की शक्ति पूजा। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे के कवि।